सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो हमारे और आपके बिल्कुल आसपास चल रही है, लेकिन दिखती नहीं। एक सीक्रेट फाइनेंशियल नेटवर्क। और पता है इसका साइज क्या है? करीब 64,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है जिसे हम हवाला के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया के अंदर चलते हैं। जरा इन दो अलग अलग दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ है हम और आप, आम टैक्स पेयर। सुबह उठते ही फोन पर ईएमआई कटने का मैसेज आता है, 100 तरह के कड़े नियम हैं और हमारे हर एक रुपए का पक्का हिसाब रखा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त इस अंडरग्राउंड इकोनॉमी में क्या हो रहा है? 50 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम बिना किसी बैंक, बिना किसी कागजी सबूत के इधर से उधर हो जाती है। कैसे? सिर्फ एक कोडवर्ड से। ना कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल, ना कोई रिकॉर्ड, बस एक हाथ मिलाया और काम खत्म। सेक्शन 1, सरफेस लेवल, द मोबाइल शॉप मिस्ट्री। तो ये कहानी शुरू होती है 2019 से। दिल्ली के करोल बाग में एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली दुकान है, इमरान मोबाइल शॉप। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट, बाकायदा जीएसटी फाइल हो रहा है और टर्नओवर है करीब 3.2 करोड़ का। लेकिन रमेश पाटिल नाम के एक बेहद तेज और ईमानदार इनकम टैक्स अफसर को कुछ खटका। देखिए, रमेश को नंबर्स पर बहुत भरोसा था और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, है ना? 38 लाख, 47 लाख और फिर 92 लाख। ये वो कैश डिपॉजिट्स थे जिनका एक छोटी सी मोबाइल दुकान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और जब रमेश ने इसकी परतें उधेड़नी शुरू की तो जो सच सामने आया वो इस छोटी सी दुकान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। सेक्शन 2, बीनीथ द सरफेस, द मैकेनिक्स ऑफ हवाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी काम कैसे करती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ऐसे कामों में काले रंग के ब्रीफकेस या बड़े बड़े माफिया शामिल होंगे, लेकिन असलियत में यह सिस्टम बहुत ही सिंपल है और शायद इसीलिए इतना खतरनाक भी। मान लीजिए किसी को 10 लाख रुपए लोकल लेवल पर देकर उसे दुबई भेजना है, तो वो क्या करेगा? वो बस एक लोकल ऑपरेटर को कैश देगा, बदले में उसे मिलेगा एक छोटा सा कोडवर्ड, जैसे मान लीजिए 786 अमन। अब दुबई में बैठा उनका एजेंट बस वही सेम कोडवर्ड बताएगा और उसे तुरंत वो रकम दिरहम में मिल जाएगी। सोचिए, एक भी रुपया फिजिकली बॉर्डर पार नहीं करता, कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं, सब कुछ सिर्फ एक कोड और भरोसे पर चल रहा है। और इसी एकदम सिंपल से तरीके का इस्तेमाल करके जो पैसा भारत से बाहर जा रहा है ना, उसका आंकड़ा आपको हिला देगा। 64,000 करोड़ रुपए, यानी करीब 80 अरब डॉलर। ये वो भारी भरकम पैसा है जो हर साल हमारे देश से बाहर बह रहा है। इसे ऐसे समझिए कि एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है जो सिस्टम की आंखों के ठीक सामने से हर साल गायब हो रही है। अब इस 64,000 करोड़ के नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखकर देखते हैं। इस एक साल की रकम से हम क्या क्या कर सकते हैं? पूरे राजस्थान राज्य का बजट 5 साल तक चल सकता है, या फिर देश में 40 नए एम्स जैसे वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाए जा सकते हैं। किसानों का बड़े पैमाने पर कर्ज माफ हो सकता है और देश के हर एक गांव में एक मॉडर्न स्कूल और अस्पताल खड़ा किया जा सकता है। ये वो पैसा था जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, लेकिन ये इस अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए बाहर जा रहा है। सेक्शन 3, डीपर डाउन, द मास्टरमाइंड एंड सिस्टमिक रेजिस्टेंस। तो रमेश पाटिल की वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और आकर रुकी एक नाम पर, यूसुफ मेमन। अब यूसुफ मेमन किसी हॉलीवुड फिल्म के विलेन जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। वो 58 साल का एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला बुजुर्ग था, लेकिन असल में वो 23 बड़े शहरों में फैले एक बहुत बड़े डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा था। और पता है ये नेटवर्क कहां छिपा था? आम टेलर्स, छोटे जूलर्स और ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों के पीछे। मतलब ऊपर से बिजनेस एकदम व्हाइट और लीगल और नीचे पूरा हवाला का जाल। फिर एक दिन जब रमेश ने अपनी महीनों की ये पूरी जांच रिपोर्ट अपने सीनियर अफसर के टेबल पर रखी तो उसे एक बहुत ही सीधा और कड़वा निर्देश मिला। रमेश, इस केस को यहीं छोड़ दो। जरा एक सेकंड के लिए खुद को उस जगह रखकर देखिए। एक तरफ आपकी सालों की नौकरी है, घर की जिम्मेदारियां हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा विशाल नेटवर्क जिसके तार बहुत बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। ये एक ऐसा मॉरल डिलेमा था जहां हमारे सिस्टम की असल सच्चाई सामने आ जाती है। खैर, इससे पहले कि हम और डीप डाइव करें, यह समझना जरूरी है कि आखिर ये सिस्टम इतना मजबूत क्यों है। देखिए, हवाला एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है भरोसा या ट्रांसफर। और ये कोई आज का तरीका नहीं है। 8वीं शताब्दी में सिल्क रोड के अरब व्यापारियों ने इसे इजाद किया था। जो चीज 1400 साल पहले सिर्फ एक जरूरत के लिए बनाई गई थी, आज वही इनोवेशन $1 ट्रिलियन का ग्लोबल खतरा बन चुकी है। सेक्शन 4, द डार्क बॉटम, द 3 फेसेस ऑफ हवाला। अब देखते हैं कि ये नेटवर्क समय के साथ कितना खौफनाक रूप ले लेता है। इसके 3 मेन फेजेस हैं। फेज 1 है टैक्स चोरी, जहां ब्लैक मनी को राउंड ट्रिपिंग के जरिए एकदम सफेद और क्लीन एफडीआई बनाकर वापस लाया जाता है। फेज 2 है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ एशिया के 60% अपराध का पैसा इसी रूट से ट्रांसफर होता है। और फेज 3 जो सबसे ज्यादा डरावना है वो है टेरर फाइनेंसिंग। सोर्स मटेरियल साफ बताता है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों की फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी हवाला नेटवर्क से आया था। मतलब देश के नागरिकों का पैसा उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सेक्शन 5, सिस्टेमिक कॉम्प्लिसिटी। ये नेटवर्क क्यों जिंदा रहता है? आखिर इतनी बड़ी एजेंसियां इस $80 बिलियन के ड्रेन को रोक क्यों नहीं पाती? इस पूरे एनालिसिस में दुबई का नाम एक हाईवे की तरह बार बार सामने आता है। इसके कई सॉलिड रीजंस हैं। वहाँ इनकम टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स जैसी चीजें नहीं हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत लंबे समय तक फाइनेंशियल चेकिंग बहुत कम रही है। और तो और लीगल सिस्टम में प्रत्यर्पण संधियां यानी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज भी काफी लिमिटेड हैं। इन सब वजहों से ये जगह हवाला के लिए एक बहुत ही सेफ हेवन बन जाती है। और कूटनीतिक सच तो यह है कि इसे रातों रात बंद कर पाना आर्थिक और राजनयिक लेवल पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
इस पर वॉशिंगटन की ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी संस्था की एक रिपोर्ट बहुत ही क्लियर कंक्लूजन देती है। उनके मुताबिक जो भी इल्लीगल पैसा देश से बाहर जाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर डार्क सोर्सेस से आने वाली पॉलिटिकल इलेक्शन फंडिंग से जुड़ा होता है। और शायद यही वो कड़वा सच है जो समझाता है कि ये नेटवर्क इतने सालों से सर्वाइव कैसे कर रहा है। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही अनकंफर्टेबल हकीकत हमारे सामने रखता है। जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, जब हवाला से फंड होने वाली पॉलिटिकल पार्टियां ही हवाला को रोकने के लिए कानून बनाएंगी तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये कोई करप्शन नहीं है, इट इज बाय डिजाइन। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद ये सिस्टम की कोई नाकामी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। इस पूरी सिस्टमिक प्रॉब्लम को हम सपना की कहानी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सपना एक बहुत ही उसूलों वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट थी जिसने अपने एक बड़े क्लाइंट की राउंड ट्रिपिंग फाइल्स को इंटरनली फ्लैग कर दिया था, और उसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ 3 हफ्ते बाद परफॉर्मेंस इश्यूज का बहाना देकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये इंसिडेंट साफ दिखाता है कि जब कोई आम इंसान इस सिस्टम के खिलाफ जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है तो उसे कितनी भारी प्रोफेशनल कीमत चुकानी पड़ती है। सेक्शन 6 द मॉडर्न एवोल्यूशन क्रिप्टो हवाला। अब अगर पुराने और नए सिस्टम का कंपैरिजन करें तो चीजें और भी ज्यादा अलार्मिंग हो जाती हैं। पुराना हवाला फिजिकल कैश और लोकल किराना दुकानों के नेटवर्क्स पर चलता था, लेकिन आज का ये नया क्रिप्टो हवाला एक अलग ही लेवल पर है। अब USDT और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल होता है। वो मिक्सर सर्विसेज यूज करते हैं जिससे इस पैसे को ट्रेस कर पाना लिटरली नामुमकिन सा हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इसे चलाने वाले कोई पुराने जमाने के अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं है, बल्कि 20-25 साल के बेहद पढ़े लिखे इलीट टेक ग्रेजुएट्स हैं जो मॉडर्न लॉ एनफोर्समेंट से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल आकर खड़ा हो जाता है। ये भारी भरकम इलेक्शन फंडिंग असल में आती कहां से है? और सबसे जरूरी बात, इस पूरे सिस्टम की जवाबदेही आखिर तय कौन करेगा? देखिए, हर साल जो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो हमारे देश का फ्यूचर है। हमें इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में अवेयर होना होगा, सवाल पूछने होंगे। खैर, इस चर्चा के जरिए हमने इस छुपी हुई दुनिया के कुछ अहम पहलुओं को डिकोड किया। ऐसे ही किसी और डीप और इंसाइटफुल एक्सप्लेनर के साथ हम फिर मिलेंगे।